जरूरी है आपका? हाँ भाई, क्यों, क्या हुआ? मैंने आज अम्मी की तरफ जाना था। तो चली जाओ। अच्छा एक काम करना, माँ को भी साथ ले लिया। पिछली बार भी मैं अकेले गई थी, हर वक्त बिजी। भाई इसी का नाम तो नौकरी है। अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी बातें हम शाम में करेंगे, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। चाय ठंडी कर दी आज आपने फिर? अच्छी बनाई है। हमेशा ठंडी कर देते हैं आप। अच्छा यार काफी लेट हो गया हूँ, मुझे भी जाना है। चाय तो वापसी भी पीछे? मिलते हैं। नहीं अभी मैं जाऊंगा, बहुत लेट हो गया। अरे फोन तो आप यही। अच्छा माँ जी चलता हूँ, दुआ कीजिएगा भाई। अच्छा बेटा, खैर से जाओ, खैर से हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के सुपुर्द। उस्मान, फोन वहीं पर भूल गए थे आप अपना। हाँ अच्छा अम्मी दुआ कीजिएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त दुआएं करती हूँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। खैर से जाओ मेरा बच्चा। बहुत शुक्रिया अम्मी। उस्मान आप कब तक आ जाएंगे आज? उसी वक्त जब रोज आता हूँ। क्यों, खैरियत है? नहीं ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ख्याल रखना अपना। तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं मैं अभी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हकीकत की एक और नई किस्त के साथ आपके साथ मैं हूँ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और प्यार के साथ साथ अगर एतमाद और दोस्ती भी हो तो घर जन्नत बन जाता है। हर रिश्ते में तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है और मियाँ बीवी का रिश्ता तो गाड़ी के दो पहियों की मानंद होता है। अगर दोनों में से एक साथ ना दे तो ज़िंदगी की गाड़ी हो जाती है इनबैलेंस। हमारा आज का हकीकत का एपिसोड भी मियाँ बीवी के रिश्ते के ही बारे में है। आप ठीक तो हैं? हाँ यार बस थक गया हूँ। आज मैंने आपको इतनी कॉल्स की, आपने एक भी अटेंड नहीं की। बिजी था, बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फिर किस लिए किए फोन? इतने बिजी थी कि एक मैसेज भी नहीं हो सका आपसे। मैं इतनी बोर हो जाती हूँ अकेली। क्यों, माँ भाभी भी होती हैं घर पे, फिर क्यों? पर वो अपने कामों में लगी हुई होती है। और तुम? मैं भी काम करती हूँ बाबा, लेकिन पूरा दिन इतना टाइम होता है फ्री होने के बाद। उस्मान। हाँ बोलो। उस्मान, मैं कह रही थी मैं जॉब कर लूं। ये नहीं हो सकता। क्या फायदा मेरे इतने एजुकेटेड होने का? जब तक मैं जिंदा हूं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या तुम मेरी कफालत से खुश नहीं हो? मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो फाइनल बात, मुझे औरतों का जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है। ये जो शौहर के हुकूक आते हैं जिसमें कि अगर वो इजाज़त ना दे तो बीवी घर से बाहर ना जाए, उसकी इजाज़त के बगैर बीवी को कदम ना उठाए, उसकी इजाज़त के बगैर बीवी घर में किसी को ना आने दे। बेशक ये एक दुरुस्त बात है, ये खावंद के हुकूक में से एक हक़ है, लेकिन जो असल सोचने वाली बात यह है कि यहाँ हुकूक का मामला तो एक अलग है कि बीवी के ज़िम्मे इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट करना, हुकूक बीवी के ऊपर खावंद के तो इस हद तक अल्लाह उसके रसूल ने बयान किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत नफली रोज़ा रखती है तो खावंद अगर इजाज़त ना दे तो वो ना रखे। यहाँ तक तो ये हक़ की इंतहा हो गई। उधर बीवी का हक़ अपने खावंद पर यह है कि वो इसे खाना खिलाए, वो इसे उसका नान और नफ़क़ा, उसके लिबास के, उसके खाने की ज़िम्मेदारी उसके खावंद पर है और घर के किसी काम की ज़िम्मेदारी उस पर नहीं रखी गई सिवाय इसके कि अगर वो उसको बुलाए तो वो उसके पास इज़्ज़त से आए और उसकी ज़रूरत को पूरा करे।
क्या बनाया बेटा आज खाने में? जी अम्मी, हम दोनों ने मिलके बनाया, देख लेना आप जब आएगा खाना। अच्छा चलो ठीक है। खाना ले आओ मम्मी। नहीं बेटा अभी तो भूख नहीं है। आज बड़ी चुप चुप हो, खैर है? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। बेटा तुम दोनों तो खाना खा लो ना। मम्मी मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा, क्या हुआ है? अम्मी हाँ? आज ना मैंने उस्मान से बात की है सुबह, जॉब की। जॉब की? तो क्या कहा उस्मान ने? क्या कहना था, उसने साफ मना कर दिया। बेटा तुम तो जानती हो उसकी आदत को। अम्मी मैं जॉब करना चाहती हूँ, इसमें बुराई क्या है? बुराई तो नहीं, लेकिन शोहर की मर्जी के बगैर मुश्किल होगा। अम्मी आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं बेटा मुझे तो कोई नहीं है। आप देखे ना, इस तरह मैं मसरूफ भी हो जाऊंगी, घर को सपोर्ट कर सकूंगी। अच्छा ना, मैं बात करूंगी उस्मान से, आ लेने दो। आप करेंगी बात? हाँ हाँ मैं भी करूंगी आज तुम्हारे भाई से बात के, उस्मान से बात करूंगी। मेरी प्यारी भाभी, अब मैं खाना लेके आती हूँ दोनों के लिए। ओके पगली। ज़ाहिरी तौर पर तो लग रहा था कि जाहिदा एक प्यार करने वाली सास है और समीना अच्छी जेठानी है। क्या सच में जाहिदा हिना का साथ देगी और समीना भी हिना को दिल से सपोर्ट करेगी, या जेठानी का मुकाबले और हसद वाला रिश्ता आड़े आ जाएगा? हिना के जाने के बाद दोनों की आपस में देखने के बाद मुस्कुराहट का मतलब क्या था? क्या वो उस्मान से बात करेंगी या फिर बात को बढ़ा देंगी? अच्छा बेटा आज उस्मान आता है तो फिर मैं उससे बात कर लेती हूँ। माँ जी आपने ज़रूर बात करनी है, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि वो जॉब करे। आखिर इतनी पढ़ी लिखी है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये तो है। अम्मी जान खाना खाओ। नहीं बेटा उस्मान को आ जाने दो, फिर सारे इकट्ठे खाएंगे। अच्छा चलिए। उस्मान आया नहीं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। वालेकुम सलाम यार, पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी। अच्छा अच्छा अम्मी मैं कमरे में जाऊंगा, मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है। क्यों बेटा, खाना तो खा लो, हम सब तुम्हारी वजह से तो बैठे हैं। आई एम सॉरी अम्मी, मैं दोस्तों के साथ खा चुका हूँ, आप खा लें, कोई मसला नहीं। उस्मान कुछ देर हमारे साथ भी बैठ जाया करो, कुछ बातें होती हैं जो जरूरी करनी होती हैं। जरूरी बात? हाँ बेटा, वो बात दरअसल ये थी कि हिना बेटी जॉब करना चाहती है। देखिए मैंने पहले ही उसे मना कर दिया था, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। जब मैं कमा रहा हूं तो इस सब की क्या जरूरत है? क्या वो सब ठीक है, वो पढ़ी लिखी है, अगर वो जॉब करना चाहती है तो उसे करने दो, और इसमें हर्ज भी क्या है? और इससे घर को सपोर्ट भी हो जाएगी। अच्छा तो वो घर को सपोर्ट करेगी, मैं तो निकम्मा हूं आपके ख्याल में। देखो उस्मान, तुम बिला वजह गुस्सा कर रहे हो। अगर मेरी बीवी इतनी पढ़ी लिखी होती ना तो मैं उसे जरूर जॉब करने देता, लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगा कि कोई मेरे मामले में दखलंदाजी करे। क्या हो गया उस्मान बेटा, वो कोई और नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई है। भाई है तो भाई बन के रहे, मुझे किसी की डिक्टेशन नहीं चाहिए। देखो तुम बिला वजह बात को बढ़ा रहे हो। बात शुरू किसने की थी? मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिक्टेट करे। अम्मी जान आप चुप करें प्लीज, चुप करें। हाँ, रो। अगर शादी की गर्ज़ व गायत पे गौर करें तो है क्या, दो इंसान सपोर्ट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इकट्ठे रहने पे एग्री करते हैं, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो खुशियों में शिरकत करते हैं तो खुशियों को भरपूर कर देते हैं, और अगर वो दुख आता है दोनों पे तो दुख काबिल बर्दाश्त हो जाता है। ये होता है साथ देना। अगर मियाँ बीवी में तनाव हो और शोहर जो है वो सख्त रवैया इख्तियार करे, या वाइस वर्सा बेगम भी सख्त रहे, कोई भी ऐसा रवैया अगर आता है इस रिश्ते में, तो वो आपके उस बैलेंस की, उस हार्मनी की बदसूरती का बायस बनता है, और उसकी वजह से घर में बिगाड़ पैदा होता है। मोहब्बत जो होती है फातिह आलम है, और मोहब्बत की पहली सीढ़ी तो अदब और एहतराम है। अगर बाहमी अदब और एहतराम का दामन छोड़ दिया जाए
और इस तरह से एक दूसरे से सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया जाए तो इस रिश्ते की सारी दूर तक असरात जाते हैं। इरफान और जाहिदा ने तो बड़े मान से उस्मान से बात की थी, मगर उस्मान ने जिस कदर गुस्सा किया, आने वाले वक्त में ये लड़ाई तूल पकड़ेगी या उस्मान अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए माँ और भाई से अपने इस रवैये पर माफ़ी मांगेगा, ये देखिएगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हिना की बात हुई और उस्मान के गुस्से की वजह से न सिर्फ हिना की जॉब का मामला खटाई में पड़ा, बल्कि दोनों भाइयों में भी पहली बार तल्ख कलामी हुई। उस्मान के इस रवैये से इरफान और जाहिदा परेशान हैं। अब उस्मान आगे करने वाला क्या है, आइए देखते हैं। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था, तुम्हारे भाई को घसीटने की क्या जरूरत थी? एक मिनट उस्मान, एक मिनट। मुझे लगा कि मैं उनसे बात करूंगी, शायद आप उनकी बात मान। अच्छा, तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानता। बहुत परेशान हो तुम मुझसे। ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अब तुम औरों को मेरी शिकायतें लगाओ। क्या हो गया भाई? ये कौन सा तरीका बात करने का? बेटा, प्यार से भी तो बात हो सकती है ना। उस्मान मेरी जान, तामुल से ऐसा भी क्या हो गया? आप तो खामोशी रहें। तमीज से आवाज नीचे रखकर बात करो, आखिर मोहल्ले में भी हमारी कोई इज्जत है। अच्छा, तो आपकी ही बस इज्जत है, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है। उस्मान, आराम से, तुम्हारे बड़े भाई हैं। अच्छा, तो मोहतरमा आप भी बोलेंगी। उस्मान, तुमने मुझसे बदतमीजी की, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम अपनी भाभी से बदतमीजी करो। ओहो, ये क्या हो रहा है इस घर में? मैंने तुम लोगों की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। अच्छा, तो आप सब लोग मुझसे इतने परेशान हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। क्या? मैं जानूं और ये जाने। क्या अब ऐसी बात है? तो अब इस कमरे में तो क्या, हमने इस घर में नहीं रहना। नहीं इरफान, ये तुम क्या कह रहे हो? इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? माँ जी, जिस घर में बड़ों की इज्जत ना हो उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। अब ये बड़ा हो गया ना, पैसा आ गया, इससे मेरी जरूरत नहीं है। चलो समीना, हमने यहाँ नहीं रहना। नहीं इरफान, इरफान ऐसे नहीं करो बेटा। इरफान मेरी बात मत, इरफान मेरी बात सुनो। अब जब इकट्ठे मिलकर दो भाई बिलफर्ज रहते हैं तब भी, या दो बहनें इकट्ठी मिलकर रहती हैं, या वालिद की तमाम औलाद एक ही घर में रहते हैं, तो एक घर में रहने के लिए इन सब को सेक्रीफाइस करना होगा। अगर कोई भी कुर्बानी ना दे और हर इंसान ये समझे कि मेरा हक़ मुझे मिले लेकिन मुझे अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए पाबंद न किया जाए, तो ये सूरत बहुत गलत है। इससे तो कभी घर मिल के नहीं चल सकते। और बसा औकात ऐसे हालात नहीं होते कि हर बेटा जो शादी करे वो अलग घर में रह सके। इतने वसाइल नहीं है पाकिस्तान में लोगों के, इकट्ठा रहना मजबूरी बन जाती है। याद रखें, इकट्ठा रहने में कुर्बानी देना, कुर्बानी और उससे आगे बढ़कर ईसार करना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की ये निशानी बयान फरमाई कि मुसलमान कभी भी जो चीज़ अपने लिए पसंद करता है लाजमी तौर पर वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद करेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। गुड आफ्टरनून सर, बड़े खुश नजर आ रहे हो। जी सर, वो सर मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, बाकी काम बाद में कर लूंगा। अभी सर मुझे छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी क्यों? वो सर घर से माँ की कॉल आई थी। सब खैरियत है ना? जी जी सर, सब खैरियत है। वो एक्चुअली मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है। कोई खुशखबरी है? मिठाई वगैरह का चक्कर है? जी जी सर, ऐसे ही है, नया मेहमान आने वाला है। भाई जल्दी जाओ, इस वक्त तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है।
बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने उस्मान को चांद सा बेटा दिया था जिसका नाम उसने अली रखा था। बेटे की पैदाइश की वजह से हिना भी वक्ती तौर पर बिजी हो गई थी। वक्त गुजरता गया और उनका बेटा 4 साल का हो गया। माशरे में बका के लिए रिश्ते कितने ज़रूरी हैं सब जानते हैं। क्या उस्मान को किसी की ज़रूरत नहीं थी? उसका भाई उसके रवैये की वजह से घर छोड़कर बीवी बच्चों समेत कहीं और जा बसा था। क्या उस्मान को पछताना पड़ेगा या वो अपने भाई से तमाम ताल्लुक तोड़ के भी खुश था? हकीकत की ये कहानी आगे किस तरफ मुड़ने जा रही है, आइए देखते हैं। बेटी बात सुनो। जी अम्मी। बेटा मेरे पास भी कभी बैठ जाया करो। बस अम्मी। क्या कर रही थी? कुछ नहीं अम्मी, वो सुबह ही आपको पता है घर के काम तो हो गए थे, अब ऐसे ही लेटी हुई थी। बेटा तुम्हारे मामू के बेटे की शादी हो रही है ना, तो मैंने उस्मान से शॉपिंग के लिए कुछ पैसे मांगे थे। ओ अम्मी, उस्मान कह रहे थे कि हाथ बहुत तंग है, शायद हम शादी पे भी ना जा सके। क्यों ना जा सके? बेरिश्तेदारी भला ऐसे निभाई जाती है क्या? बस अम्मी आप जानती तो हैं घर के कितने अखराजात हैं, ऊपर से फिर अब अली के स्कूल की फीस, इनकी सैलरी में अब घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। और जब मैंने जॉब का कहा था तो आपको याद है ना कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। बेटा उस्मान बचपन से ही बहुत जिद्दी है। अब तो मैं डर के जॉब की बात ही नहीं करती, लेकिन आप जानती हैं जरूरत तो है। बस बेटा तुम घर संभालो और बच्चे संभालो, ठीक है? वो नहीं मानेगा। बस अम्मी मैं तो उस्मान को और घर को सपोर्ट करना चाहती थी, मुझसे उस्मान की परेशानी नहीं देखी जाती। अल्लाह बेहतर करेगा। क्या बात है उस्मान, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? हाँ यार, तुम तो जानते हो कि इतनी सैलरी में गुजारा मुमकिन नहीं। ये बात तो सच है भाई। और ऊपर से नौकरी जाने का खतरा। क्या मतलब? नौकरी जाने का खतरा? तुम छुट्टी पे थे, तुम शायद नहीं जानते, ऑफिस से कुछ वर्कर्स को निकाल रहे हैं। मगर हम तो अच्छे वर्कर्स में शामिल है ना। हाँ, लेकिन बुरे वक्त का क्या पता होता है। तसल्ली रखो यार, हमें नौकरी से नहीं निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं आता हूँ। जो यार बॉस का फोन, मुझे बुलाया। दौरे हासिल में घर के बढ़ते अखराजात से परेशान हिना क्या अब दोबारा उस्मान से जॉब की बात कर पाएगी? क्या उस्मान अपनी मौजूदा सैलरी में तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया कर पाएगा? क्या उस्मान अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करेगा? ये तमाम सवालात का जवाब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, उस्मान की ज़िंदगी पहले की तरह नॉर्मल रहेगी या उसके प्रमोशन का भी कोई चांस था? उस्मान एक अच्छा वर्कर था, बॉस ने उसको वैसे ही कॉल किया था, किसी ऑफिस के काम से या कोई और वजह थी? वालेकुम अस्सलाम। उस्मान जरा मेरे रूम में आना। मैं कम इन सर? यस। जी सर, आपने बुलाया मुझे? उस्मान, तुम मेरे बहुत अच्छे वर्कर हो और तुम्हारे जैसे वर्कर की इदारे को जरूरत होती है। हाँ, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन एक मसला है। वो क्या सर? उस्मान, हमारी कंपनी माली खसारे में जा रही है और ये जरूरी है कि इस खसारे को कम करने के लिए हम अपने अखराजात को कम करें।
और हमने एक फैसला किया है कि कुछ वर्कर्स को जॉब से फारिग कर दिया जाए। जी सर, पता चला है मुझे। उस्मान, तुम अपनी जॉब का कहीं और बंदोबस्त कर लो। लेकिन सर, अच्छा वर्कर होने के बावजूद भी इस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल है। लेकिन सर, यूं अचानक? उस्मान, जैसे ही कंपनी के हालात बेहतर होंगे तुम्हें वापस बुला लेंगे। लेकिन सर, यूं अचानक? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप जा सकते हैं। फिर क्या हुआ कि शहजादे ने जादू की छड़ी घुमाई और वो जाके शहजादी को जेल की कैद से आजाद करके ले आया। फिर क्या हुआ दादो? फिर शहजादे ने जादू की छड़ी घुमाई। पापा आ गए, पापा। वालेकुम अस्सलाम। मैं पानी लेके आऊँ आपके लिए? हाँ यार, ले। बेटा खैरियत है, आज जल्दी आ गए? जी अम्मी। अल्लाह खैर करे, कोई परेशानी तो नहीं? अम्मी, वही हुआ जिसका डर था। क्या? मेरी जॉब चली गई। जॉब चली गई? अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। अल्लाह राज़िक है ना, अल्लाह खैर करेगा, कोई और वसीला बना देगा। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करूंगी। ठीक है, परेशान नहीं हो ना? साथ देने का मतलब ये होता है कि आप आपस में गुफ्तो शनीद से सारे मसाइल हल करके एक पेज पे हों। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का एहतराम करते हैं तो कोई बड़े से बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला तो मुआशी तंग दस्ती है, वो भी आपके इस रिश्ते में रुकावट नहीं आता, क्योंकि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं इखलाकी तौर पे और मोहब्बत के साथ। इसी तरह देखा गया है कि अगर बहुत से घरों में मसाइल आते हैं जैसे मुआशी तंग दस्ती के, तो कुछ रवायात आड़े आ जाती हैं, कुछ ख़ानदानी नाक कटने लगते हैं, और शोहर हजरात शायद अपने मुंह पे इसको कोई वो तमांचा तो नहीं, लेकिन नाक में फ़र्क ज़रूर आता है कि वो कहते हैं मेरी बेगम काम करे। देखें, अगर तो अल्लाह ने आपको इतने वसाइल दिए हैं कि आप सारे ख़र्चे घर के, उसका नान नफ़का जो कि बुनियादी शादी के कॉन्ट्रैक्ट की ज़िम्मेदारी है, बाहसन तरीके से पूरे करते हैं, तो ठीक है, बेशक वो ना करे जॉब मुआशी तंग दस्ती के हवाले से। लेकिन अगर आपके घर पे कोई मसला है तो दोनों ने मिलके एफ़र्ट करनी है, बेगम काम करे, मियाँ काम करे, तो घर के मसाइल जल्दी हल हो जाएंगे। अली को ठीक से नाश्ता करा दिया था? जी अम्मी, मैंने उसको नाश्ता भी करवा दिया था, लंच बॉक्स भी बना के दे दिया। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। अरे नाश्ता तो करते जाएं। नहीं यार, दिल नहीं कर रहा। अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब करेगा। परेशान ना हो, कुछ तो खा लो ना। नहीं अम्मी, बाहर से खा लूंगा। अली कहाँ है? उसको तो मैंने स्कूल भेज दिया। ठीक है अम्मी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटे, दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। परेशान साल होने को आया कि उस्मान की नौकरी गए हुए पर अभी तक उसे नई जॉब नहीं मिली। घर में फाकों की नौबत आ गई थी, बच्चे के स्कूल की फीस देना भी मुश्किल हो गया था। क्या उस्मान हिना को जॉब करने की इजाज़त देगा या ऐसे हालात से दिलबर्दाश्ता होकर कोई गलत कदम उठा लेगा? कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है। अब देखना यह है कि उस्मान क्या करने वाला है।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। मैं भी ठीक हूँ। उस्मान की नौकरी हुई? नहीं अम्मी, अभी नहीं। आपने जो पैसे दिए थे उससे कुछ घर का राशन डाल लिया, लेकिन अली की फीस अभी भी रहती है। अच्छा तुम परेशान हो, और पैसे भेजती हूँ। नहीं अम्मी, अब तो मैं आपसे शर्मिंदा होने लग गई। आपने पहले बहुत मदद की। उस्मान बेटा, जॉब मिली? बेटा अब तो हालात बहुत बिगड़ गए, कुछ तो करो ना। अम्मी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, अब मेरी किस्मत ही ऐसी है। ना बेटा, किस्मत को नहीं कोसते। तो और क्या करूँ? बेटा बहुत हो चुकी नाराजगी, तुम अपने भाई से क्यों नहीं मदद मांगते? अम्मी प्लीज, आप जानती हैं मैं ये नहीं कर सकता। वो इसमें हर्जी क्या है बेटा? वो गुस्से में घर छोड़ के गए थे, मैंने नहीं कहा उन्हें। तो तुमने भी तो कभी उससे फोन पे बात नहीं की। अब देखो ना, अली के स्कूल की 3-4 महीने की फीस है। दे दूंगा, अब अभी और बहुत मसले हैं। ओहो बेटा, वो उसको स्कूल से निकाल देंगे। मैं कल बात करूंगा उसके स्कूल से। बेटा तुमने हमेशा अपनी मर्जी की, मेरी ये बात मान कर देखो, अपने भाई से राब्ता करो, वो तुम्हारे खून का रिश्ता है और हमेशा खून के रिश्ते ही काम आते हैं। बड़ा भाई है वो तुम्हारा। आगे तुम्हारी मर्जी। घर को इस तरह चलाना नहीं है। औरत की जिम्मेदारी ये है कि मर्द जो कमा के लाए, औरत उसको संभाल के खर्च करे, औरत उसमें फजूल खर्ची न करे, औरत उसमें इसराफ न करे, औरत उस पैसे को ज़ाया न करे। औरत इस तरह घर का पहिया चला सकती है कि घर के अंदर उस पैसे की हिफाजत करे, घर के सारे काम काज करके इस तरह के अपने खावन के या वालिद के पैसे की हिफाजत ईमानदारी के साथ कर दे। अब इसमें एक पहलू ये रह जाता है कि अगर घर में तंगी हो, तकलीफ़ हो, परेशानी हो, दुख हो, पैसे की तंगी और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो इस सूरत में औरत जितना शोल्डर कर सकती है ज़िम्मेदारी, उसको इजाज़त है। उस्मान के इस बेरोज़गारी के दिनों में हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। बहुत सा कर्जा चढ़ चुका था, बच्चे की स्कूल की फ़ीस भी नहीं दी जा रही थी। क्या इतना ख्वार होकर अपने ससुराल से पैसे लेने में उस्मान को कोई आर ना थी? उस्मान जो हमेशा खुद पर भरोसा करता था, क्या अब वो अंदर से टूट चुका है? आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी क्या रुख लेगी? क्या वो अपनी माँ की बात मानेगा और भाई से मदद लेगा? ये देखेंगे हम आगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्या उस्मान इरफान से मदद मांगेगा? अगर वो ऐसा करने के लिए तैयार होता भी है तो क्या इरफान मासी में जो हुआ वो आसानी से उस्मान को माफ़ कर देगा, या फिर उस्मान कभी अपने भाई के पास नहीं जाएगा और तलाश करेगा कोई नया रास्ता? लेकिन किसी ना किसी रास्ते पर तो चलना ही है। अब वो कौन सा रास्ते पर जाता है, ये देखेंगे हकीकत में। ये बात याद रखनी चाहिए कि एक भाई का बहन से रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, सारी उम्र ख़त्म नहीं हो सकता। ये रहम के रिश्ते हैं, इनसे सिला रहमी का हुक्म है, इनको जोड़ के रखना। जो इंसान ऐसे रिश्तों को काटता है, अल्लाह और उसके रसूल की उस पर लानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नापसंद फरमाया और कुरान करीम ने फरमाया, फ़हल असयतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। रिश्तों को काटना, क़ता रहमी करना, हालांकि वयक़तऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला, ऐसे रिश्ते काट देना जिनको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। ऐसे इंसान को याद रखना चाहिए रोज़ी में बरकत उठ जाएगी, उसकी ज़िंदगी से बरकत उठ जाएगी, उस इंसान की खुशियों से बरकत उठ जाएगी, महरूम रह जाएगा। अब कैसे, ये तो बात समझ में आ गई कि रिश्ता कट नहीं सकता। बहन सारी ज़िंदगी बहन रहेगी, भाई सारी ज़िंदगी भाई रहेगा। बेशक वो सारी ज़िंदगी कलाम नहीं करते, लेकिन आखिरत में जाकर गुनाहगार होंगे, दुनिया में बेबरकती का सामना करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान।
वालेकुम सलाम। तुम तो इस इलाके में नहीं रहते, तुम यहाँ कैसे? हाँ यार, मैं यहाँ पे मिलने आया था किसी से। अच्छा, और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बस यार वही नौकरी की तलाश। नौकरी की तलाश अभी तक मिली नहीं? नहीं यार, कुछ बैड लक चल रहा है। खैर तुम सुनाओ। हाँ यार, तुम्हारे बाद मुझे भी उन्होंने जॉब से निकाल दिया था, लेकिन मुझे कोई माली नुकसान नहीं हुआ। क्या मतलब? यार वो मेरी बीवी जॉब करती है ना, जब मेरे पास नौकरी नहीं थी तो उसकी सैलरी से हमारा घर चलता रहा। फिर 6 माह बाद मुझे भी जॉब मिल गई। बहुत अच्छी बात है। चलें, मुझे कॉल आ रही है, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है बेटी, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं अम्मी, सब ठीक है। लगता है तुम रोई हुई हो। नहीं अम्मी, सब ठीक है। अस्सलामुअलैकुम दादू। वालेकुम सलाम। जीते रहो। ये क्या है बेटा? टीचर ने पेपर दिया। तुम देखो, पढ़ो तो सही ना। क्या लिखा है? अम्मी 3 महीने से इसकी फीस नहीं दी, ये फी रिमाइंडर लेटर है। या अल्लाह, हमारे घर की परेशानियों को दूर फरमा दे। देखो समीना, हमारे घर कौन आया? उस्मान, बहुत खुश हुई है आपको देखकर। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। माँ से मेरी बात हुई थी, क्या बना तुम्हारी जॉब का? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं मिली, तलाश में हूँ। खैर परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह खैर करे। जब हम उस घर से दोनों निकले थे तो मैंने समीना को ब्यूटिशियन का कोर्स करवा दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलकर घर को चलाते हैं। और हाँ, जिस घर में हम रह रहे हैं ये किराए पर, फिर अल्लाह ने इस काबिल किया कि इसे हमने खरीद लिया। सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने बहुत करम किया। बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हुई। ये अरे भाई, इसकी क्या जरूरत है, आप मुझे शर्मिंदा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। माँ को मेरा सलाम दें, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। लाजिम है कि कोई एक हार माने। ये बात सुन लें, याद रखें, एक बंदे को हार माननी चाहिए। अगर दोनों अपनी अपनी जगह डटे रहेंगे तो जाहिर है फिर आपस में वो ताल्लुकात, वो मोहब्बतें नहीं आती। जो इंसान अल्लाह की खातिर झुकता है, अल्लाह उसे बुलंद करता है। याद रखें, ख़बरदार कभी ये मत कहें कि मेरे भाई ने ऐसे किया तो मैं ऐसे करूँगा, अगर वो अच्छा होगा तो मैं अच्छा होऊंगा। मेरे साथ कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि जी हमारे साथ तो जो जैसा करेगा हम वैसा ही करेंगे। तो ये क्या कमाल हुआ? असल कमाल इंसानियत का तो ये है कि जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ अच्छा करें। अच्छे के साथ तो हर कोई अच्छा होता है। रिश्तेदारों को चाहिए कि जब वो सुने कि 2 भाई नाराज़ हैं तो रिश्तेदारों में अल्लाह के मोहब्बत के साथ और अल्लाह की चाहत के साथ रिश्तेदारों को चाहिए कि उनको इकट्ठा करें। कभी अपने घर में कोई चाय पर बुला ले, कोई खाने पर बुला ले, और इन दोनों को मिल के एक दूसरे की मोहब्बत पैदार करें। एक को मिल कर कहें तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है, दूसरे को मिल कर कहें तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है। इनकी गुस्से में की गई बातें एक दूसरे को ना पहुँचाएँ और कोशिश करें कि ये आपस में किसी न किसी तरह एक हो जाएं, इनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। इसी से अल्लाह और उसके रसूल राज़ी होते हैं। आखिरकार उस्मान अपने भाई के घर चला ही गया। इरफान ने भी बाप की जगह होने का सबूत देते हुए उस्मान से मासी का कोई गिला शिकवा नहीं किया।
ये खून के रिश्ते होते ही ऐसे हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। उस्मान की मार्केट में अपने कलीग से और भाई से खुशगवार मुलाकात का क्या उस्मान के मिजाज पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या उस्मान बदल जाएगा? रिश्तों के हवाले से अपना नज़रिया बदल पाएगा या फिर पहले जैसा ही रहेगा? बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। मैंने बनाई है। तुम सब कुछ ही बड़ा अच्छा बनाती हो। थैंक यू। उस्मान बेटा, तुम रात काफी लेट आए थे। सुनाओ, कैसी मुलाकात रही इरफान से और वो सब कैसे हैं? जी अम्मी, वो सब बहुत अच्छे हैं। आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम सलाम। अम्मी, हाँ, मुझे माफ कर दें प्लीज। क्यों, क्या हुआ बेटा? मेरे बच्चे, मैं तो तुमसे नाराज नहीं हूँ, है ना? तुम भी प्लीज मुझे माफ कर दो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने हमेशा तुम्हें दबा के रखने की कोशिश की है। प्लीज ऐसा ना कहें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने आप सबको बहुत दुख दिए हैं। आपकी बात मान लेता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। तुम ये सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? मेरा भाई मेरे साथ होता, है ना? तुम जॉब कर सकती हो। सच? तो फिर अली के स्कूल में टीचर्स की जरूरत है, मैं सुबह वहां जाऊं? जा सकती हो। इंसानी रिश्तों में अगर कोई भी बिगाड़ आता है, कोई गलत फहमियाँ आती हैं, तो उसका सबसे बेहतर और एहसन तरीका जो हमारे दीन ने भी सिखाया और जो अखलाकियात का भी तकाज़ा है कि पहले तो बैठ के मसले की नौयत को समझा जाए, फिर उसके मुमकिना जो सॉल्यूशंस हैं उन पे गौर किया जाए, और कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको हमेशा अल्लाह पाक सुझा देता है अगर आप पॉजिटिव माइंड से सोचें। अगर बहन भाइयों में या घरों में ऐसे मसले आते हैं तो फिर तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि वह आपके घर की आवाज़ बाहर ना जाए, आपके घर की बात बाहर ना जाए। घर की इज़्ज़त सांझी होती है और घर के मसले भी सांझे होते हैं, उनमें सबको मिल के फ़ाहम व तफ़हीम से कोशिश करनी चाहिए। हम ज़्यादातर जो मैंने देखा है हमारे मुआशरे में, बहुत से मसाइल हमें पता होता है कि इस मसले का ये हल है, लेकिन वो हम कहते हैं कोई लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ क्या समझेगा, मेरी तो इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। बहुत से हल हम सिर्फ इसलिए रद्द कर देते हैं, हालांकि इज़्ज़त जो होती है वो दूसरों की नज़र में दूसरों की मदद करने में होती है। अगर आप एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि घरों में बिगाड़ पैदा हो। नाज़रीन, ये थी हमारी ज़िंदगी की आज की बहुत बड़ी हकीकत। बेशक औरत को घर संभालना चाहिए क्योंकि उससे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन बदलते हुए वक्त और तकाज़ों के पेश नज़र बीवी शोहर की मददगार और बाजू बन सकती है। मियाँ बीवी एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। उस्मान जो पहले तंग नज़री रखता था औरतों की जॉब के हवाले से, उसे ज़िंदगी के इस बुरे दौर ने क्या क्या न दिखा दिया। अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो वक्त के साथ साथ हमें भी बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। इसके साथ ही दीजिए अपनी होस्ट सैयदा इकरा बुखारी को इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक नई हकीकत के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।